Assalamu alaikum dear students, my dear friend, welcome to my YouTube channel KK Mathematics. My name is मोहम्मद कामरान खान। आज के लेक्चर में हम कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री बाय M तालपुर चैप्टर नंबर 6 प्लेन कर्व्स 2 के मेन क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे, जो पिछले 5 साल पेपर में आ चुके हैं क्वेश्चन। तो मैंने इनमें से इस चैप्टर में से 30 क्वेश्चन ऐसे सिलेक्ट किए हैं जो बार बार पेपर में आ चुके हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी पेपर में आएंगे। BZU जो पेपर बनाता है, ठीक है, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। चलिए आइए अब हम इसको देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हम करने हैं। जी बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है कि शो डैट द लेंथ ऑफ द लूप ऑफ द कर्व इज 4a/√3। तो ये बच्चों आपका बुक का पेज है 282 पर और ये एक्सरसाइज 6.1 है। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 में सारे जो है ना वो आर्क लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि S फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपने आर्क लेंथ फाइंड करनी है और उसका आंसर आपके पास ही आना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शो डैट द लेंथ ऑफ लूप ऑफ द कर्व इज दिस। ठीक है, तो ये आपको बुक का पेज है 288 पर। ठीक है, ये आपको वहाँ पर मिलेगा। आई थिंक ये एग्जाम्पल है और ये आपका 6.1 का कोई क्वेश्चन है बच्चों। ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट है फाइंड द लेंथ ऑफ द लूप ऑफ द कर्व, और ये बच्चों कौन सी फॉर्म है? पोलर फॉर्म। देखें आपका क्वेश्चन ये है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स या रेक्टेंगुलर फॉर्म। अगर आपका क्वेश्चन एक्स और वाई में होगा तो उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म, और अगर आपका क्वेश्चन आर और थीटा में है, यानी ये इस फॉर्म में r = f ऑफ थीटा। ठीक है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द लूप, यानी कि वही हमने s फाइंड करना है। ठीक है, तो ये भी आपको बुक का पेज 288 पर मिलेगा। तो बच्चों इनमें आपने सबसे पहले सिलेक्ट ये करना होता है, देखना होता है क्या यह मेरा गिवन क्वेश्चन किस फॉर्म में है, फिर उसी के मुताबिक S का फार्मूला लगाएंगे और उसी के मुताबिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है फाइंड द लेंथ ऑफ द कार्डियॉइड r = a1 + sin थीटा। तो ये आपको बुक का पेज 286 पर मिलेगा। ये भी कौन सी फॉर्म है? r = f ऑफ थीटा फॉर्म, यानी पोलर फॉर्म में दी हुई है क्वेश्चन, और उसका आपने आर्क लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द इंटायर लेंथ ऑफ द एस्ट्रॉयड x की 2/3 + y की 2/3 = a की 2/3। तो यह है बुक का पेज बच्चों 287 पर। तो यहाँ पर देखें ये कौन सी फॉर्म बनती है, यानी कि आपकी रेक्टेंगुलर फॉर्म है या कार्टेशियन फॉर्म है। क्वेश्चन x और y में है तो उसके लिए s का अपना फार्मूला है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है शो डैट द आर्क ऑफ अपर हाफ ऑफ द कर्व, यानी वही आर्क लेंथ फाइंड करनी है, और ये कौन सी फॉर्म है? r = f ऑफ थीटा फॉर्म। ठीक है, और ये बुक का पेज आपको मिलेगा 288 पर। तो ये सारे बच्चों ये भी 6.1 में से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो 6.1 में से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैंने लिख दिए हैं। नेक्स्ट 6.2, ठीक है, इंट्रिंसिक इक्वेशन। उसमें क्या होगा बच्चों, अगर s के आंसर को ना आपने जस्ट साई की फॉर्म में लिखना होगा, यानी f ऑफ साई की फॉर्म में लिखेंगे तो मेरा इंट्रिंसिक इक्वेशन बन जाएगी बच्चों। जी बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ चुका है ये, चाहे वो डबल मैथ का पेपर हो चाहे वो जर्नल मैथ वाले बच्चों का पेपर हो। तो शो डैट द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द सर्कुलॉइड r = a1 + cos थीटा इज दिस, टेकिंग थीटा = 0 एज फिक्स्ड पॉइंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपका बुक का पेज आपका क्या है 292 पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शो डैट द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ दिस taking a0 as a fixed point is s = 3/2 a sin square psi। ठीक है, ये आपका बुक का पेज मिलेगा 292 पेज पे। ठीक है, नेक्स्ट है शो डैट द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द सेमी क्यूबिकल पैराबोला ay² = x³। ठीक है,
तो ये आपने एस का ये फार्मूला आपने प्रूव करना है, ये चीज़ प्रूव करनी है। तो ये है बुक का पेज 292 पर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी पेपर में आ चुका है। फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, अब ये कार्टेशियन फॉर्म है या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर्म में है। ठीक है, तो ये आपका 290 पे है क्वेश्चन। नेक्स्ट है फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कैटेनरी y इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर्म में है बच्चों। ठीक है, तो ये आपका 292 पर है, ये भी पेपर में आ चुका है। ये बच्चों ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो पेपर में आ चुके हैं पिछले 5 साल पेपर में। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 फाइंड द कर्वेचर। कर्वेचर मीन कैपा, ये फाइंड करना है। तो ये एक्सरसाइज कर्वेचर वाली बच्चों आपकी पता है कौन सी है, 6.3 है। तो ये 6.3 में से क्वेश्चन है फाइंड द कर्वेचर ऑफ द कर्व। अब ये कर्व कौन सी है, ये इम्प्लिसिट फॉर्म है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की इम्प्लिसिट फॉर्म है। तो उसके लिए कर्वेचर का अपना फार्मूला है। ठीक है, तो ये आपको बुक का पेज मिलेगा 298 पर। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, डबल मैथ के भी, जर्नल मैथ के भी। तो फाइंड, ये तो बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। 2 क्वेश्चन है और 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वाला है, ठीक है, फॉर द कर्व आर की एम इज इक्वल टू ए कॉज एम थीटा। अब देखो ये कौन सी फॉर्म बनती है, ये फॉर्म बनती है आर इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा फॉर्म, यानी कि पोलर फॉर्म है। तो पोलर फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया और कहते हैं मुझे प्रूव करेंगे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसको क्या कहते हैं, रो को, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू दिस। तो ये बुक का पेज 298 पे क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बार पेपर में आ चुका है, चाहे वो जर्नल मैथ का पेपर हो चाहे वो डबल मैथ का पेपर हो। ठीक है, और ये मेरा भी फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बच्चों, प्रूव डैट फॉर कार्डियाइड आर इज इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा। देखें ये भी कौन सी फॉर्म बनती है, पोलर फॉर्म, आर इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा फॉर्म में। तो आपने प्रूव करना है रो स्क्वायर ओवर आर इज ए कांस्टेंट, यानी रो स्क्वायर ओवर आर की जो वैल्यू आती है वो एक कोई कांस्टेंट नंबर आता है। तो ये भी बहुत बार पेपर में आ चुका है बच्चों। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस एक्सरसाइज की जान है। ठीक है, इनके बगैर ये एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं है बच्चों, बहुत बार पेपर में आ चुके हैं क्वेश्चन, इनको तो आपने रट लेना, फिंगर टिप से आना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों, शो डैट द कर्वेचर एट द पॉइंट ऑन द वॉल्यूम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3aXy। तो ये भी बच्चों कौन सी फॉर्म है, इम्प्लिसिट फॉर्म है। तो कहता है कर्वेचर फाइंड करना है, तो कर्वेचर इस पॉइंट पर, कर्वेचर एट दैट पॉइंट, आपके पास आंसर ये आना चाहिए। तो ये आपका बुक का पेज है 298 पर, इस क्वेश्चन को भी कीजिएगा। नेक्स्ट है बच्चों दिस, x इज इक्वल टू ए टी प्लस साइन टी और y इज इक्वल टू ए वन माइनस कॉस टी। तो देखें ये कौन सी फॉर्म बनती है, ये बनती है पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म कौन सी होती है, x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी और y इज इक्वल टू जी ऑफ टी फॉर्म है। ठीक है, तो पैरामीट्रिक फॉर्म में कहते हैं प्रूव करें रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में रेडियस ऑफ कर्वेचर हम फाइंड करेंगे और मेरा आंसर ये आएगा। ठीक है, तो हर किसी की 3 फॉर्म्स हैं बच्चों, रेक्टेंगुलर फॉर्म, और दूसरी कौन सी है, पैरामीट्रिक फॉर्म, और तीसरी है पोलर फॉर्म। पूरा चैप्टर इन्हीं 3 फॉर्म्स के ऊपर है। बस जैसे हम सबसे पहले हमने क्वेश्चन देखना था कि मेरा गिवन क्वेश्चन किस फॉर्म में है, तो जिस फॉर्म में भी होगा हम उस फॉर्म का फार्मूला लगा के उसी मेथड से सॉल्व कर देंगे। तो चलें जी, ये था आपका 6.3 में से सारे क्वेश्चन। अब आ जाता है फाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, अल्फा बीटा को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अल्फा का भी अपना फार्मूला और बीटा का एक अपना फार्मूला है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन अल्फा बीटा फाइंड करना है। तो ये आपकी 6.4 एक्सरसाइज है। तो इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने ये सिलेक्ट किया है, ये पेपर में बहुत दफ़ा आया है तो इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है। तो नेक्स्ट है फाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द पैराबोला y इज इक्वल टू 8x एट दिस। ये अमूमन नेक्स्ट जर्नल मैथ के पेपर में भी आया है, ठीक है, और डबल मैथ के पेपर में भी आ चुका है बच्चों। तो ये है, इसमें भी सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी अल्फा और बीटा फाइंड करना है बच्चों आपने। ठीक है,
जी बच्चों, नेक्स्ट है 19 पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एवोल्यूट ऑफ द एलिप्स गिवन बाय द पैरामीट्रिक इक्वेशन x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, वाई इज इक्वल टू जी ऑफ टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इक्वेशन ऑफ एवोल्यूट फाइंड करना है, तो ये आपकी एक्सरसाइज बनती है 6.5। ठीक है, तो आई थिंक ये उसकी 6.5 एक्सरसाइज की कोई एग्जांपल है। इसको देख लीजिएगा पेज नंबर 303 पे। और फाइंड द एवोल्यूट ऑफ द फोर कप्स हाइपोसाइक्लॉइड, ये पेज है बच्चों 304 पर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी कीजिएगा। ये भी 6.5 में से लिया गया। फाइंड द एवोल्यूट ऑफ द कर्व। अब ये कौन सी फॉर्म दे दी है? पैरामीट्रिक फॉर्म। x इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, वाई इज इक्वल टू जी ऑफ थीटा फॉर्म में है। तो ये है 304 पेज पे, इसको भी लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट है बच्चों, शो डेट द एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस आर एंड सेंट्रल एंगल अल्फा इज दिस। ठीक है, एरिया फाइंड करना है। तो ये बच्चों आपकी है 6.6 एक्सरसाइज। ठीक है, 6.6 एक्सरसाइज में ना जो आपका एरिया फाइंड करना है वो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, यानी क्वेश्चन आपका एक्स और वाई में होगा। और 6.7 में आपने एरिया फाइंड करना है और वो है पोलर फॉर्म में। ठीक है, तो कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इंक्लूडेड बिटवीन दैट इज आर इज इक्वल टू दिस, आर इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा एंड द सर्कल आर इज इक्वल टू 6a cos थीटा। तो ये है बुक का पेज 314 पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाजमी कीजिएगा। फाइंड द एरिया फाइंड करना है, यानी आपने ए फाइंड करना है बच्चों। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ द लूप ऑफ द फोलिया, एरिया ऑफ लूप फाइंड करना है। तो ये है बच्चों आपका पेज नंबर 316 पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाजमी कीजिएगा। कंप्यूट द एरिया ऑफ बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस। तो ये बच्चों आप देख लें कौन सी फॉर्म है, रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन फॉर्म। तो इसमें आपने ए फाइंड द एरिया यानी ए फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आपका बुक का पेज मिलेगा 312 पे ये क्वेश्चन है, इसको भी लाजमी कीजिएगा। जनरल मैथ के पेपर में ये बहुत दफ़ा आ चुका है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, फाइंड द एरिया अबव एक्स इज इंक्लूडेड बिटवीन द कर्व्स। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज जो है वो आपकी है बच्चों 6.6 में से, एक्सरसाइज में से। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये बच्चों है पेज बुक का पेज 312, एक्सरसाइज है 6.6। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द गिवन कर्व। ठीक है, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये आपकी कौन सी फॉर्म है? पोलर फॉर्म है, आर इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। तो आपने क्या करना है? एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो पोलर फॉर्म का अपना फार्मूला है एरिया फाइंड करने का। तो ये आपका बुक का पेज आखिरी एक्सरसाइज है बच्चों 6 चैप्टर की। तो ये 316 पर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द एरिया बिटवीन द वैल्यूज ऑफ आर स्क्वायर। ये भी पोलर फॉर्म है, आर इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। लास्ट एक्सरसाइज है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा था तो मैंने इसको भी लिख दिया बच्चों। फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज 6.6 है और ये आपकी एक्सरसाइज 6.7 है, इनमें से आया। पोलर फॉर्म वाली 6.7 है और जो है कार्टेशियन फॉर्म यानी एक्स और वाई में क्वेश्चन होगा तो वो आपकी एक्सरसाइज 6.6 है, पेज 312 पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आखिरी बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ द फोर कप्स हाइपोसाइक्लाइड, एरिया फाइंड करना है। तो ये भी 6.6 का क्वेश्चन है, पेज है आपका 312। तो ये थे बच्चों आपके गिवन क्वेश्चन। ठीक है, 30 क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं। ये 30 क्वेश्चन वो हैं जो बार बार पेपर में आ चुके हैं। BZU बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी ने जो पेपर बनाए पिछला साल का BSc स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन थे। तो इंशाल्लाह अब ये क्वेश्चन आप लाजमी कीजिएगा। चैप्टर अगर आप जो बच्चे फुल चैप्टर नहीं कर सकते वो कम से कम इन 30 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लें। इंशाल्लाह आपका पेपर इन 30 क्वेश्चन में से आएगा।
जर्नल मैथ वालों का भी 2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, और डबल मैथ वालों के भी 2 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 34 मार्क्स का यहाँ से पेपर आता है बच्चों। तो इन 30 क्वेश्चंस को लाजमी अटेम्प्ट करें, अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए, आपको फार्मूलों का पता होना चाहिए, कौन कौन सी फॉर्म्स यूज़ होती हैं, हर फॉर्म्स का अपना फार्मूला है, ठीक है। अगर कार्टेशियन फॉर्म है यानी कि y = f(x) फॉर्म है, ठीक है, या फिर phi(x) y इम्प्लीसिट फॉर्म है, तो उसके लिए s का यानी आर्क लेंथ का अपना फार्मूला है, ठीक है, कर्वेचर का अपना फार्मूला है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का अपना फार्मूला है, एरिया फाइंड करने का अपना फार्मूला है। इसी तरह दूसरी फॉर्म है x = f(t), y g(t), यानी कि पैरामीट्रिक फॉर्म, तो उसके लिए भी s का अपना फार्मूला है, कर्वेचर का अपना, रेडियस ऑफ कर्वेचर का, एरिया का अपना फार्मूला है, अपना ही मेथड है। और तीसरी है r f(θ), पोलर फॉर्म, ठीक है। तो पोलर फॉर्म देगा और हमें कहेगा आर्क लेंथ फाइंड करो, कर्वेचर फाइंड करो, रेडियस ऑफ कर्वेचर और एरिया फाइंड करो। तो हर एक का बच्चों अपने अपने फार्मूले हैं, अपने अपने मेथड हैं। सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि मेरा गिवन क्वेश्चन किस फॉर्म में है, फिर हम उसी के मुताबिक हम आर्क लेंथ s का फार्मूला लगाते हैं, कर्वेचर का, रेडियस ऑफ कर्वेचर या एरिया फाइंड करने का फार्मूला। जस्ट ये 3 फॉर्म है, पूरा 6 चैप्टर इन्हीं फॉर्म्स पर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इन क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से तैयार करें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।